हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 7.2 के 5th क्वेश्चन से। पिछली वाली वीडियो में हमारे 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। तो 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसमें A पॉइंट्स दे रखा है, B पॉइंट्स दे रखा है और उसने बोला है कि एक पॉइंट P है जो हमें एक्स अक्ष से यानी एक्स एक्सिस से इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स तो जीरो हो जाए क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही हमें डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स और जीरो। तो हमें उसने रेशियो यानी अनुपात भी नहीं दे रखा है। तो सवाल में हमसे बोला है कि हमें इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, एक्स है और जीरो है। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2, x2 कितना है -4 प्लस m2 x1 कितना है 1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम टाइप से अब हम वैल्यू पुट करेंगे y के लिए। तो m1 y कितना है हमारे पास m1 y2, तो y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है हमारे पास दे नहीं रखा और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, अभी ये वाला पार्ट मेरा x को डिनोट कर रहा है, ये वाला पार्ट मेरा y को डिनोट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले दोनों पार्ट्स को एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है, तो 5m1 ठीक है -5m2 अपॉन में m1 प्लस m2 किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। ठीक है, यानी कि मेरा ये वाला पार्ट 0 हो गया, यानी कि 5m1 बराबर हो गया 5m2 के। तो यानी कि m1 अपॉन में m2 कितने के हो गए, 1/1 के बराबर हो गए। यानी मेरा जो रेशियो है वो कितना हो गया, 1:1 हो गया। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो मैं 1 और 1 यानी रेशियो की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरी -4 प्लस 1 और अपॉन में 2 यानी कि -3/2। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p के। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू थी मेरी पहले से ही 0। 6th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि A, B, C और D हमारे एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स यानी विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पॉइंट्स पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यानी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट कैसा होगा, हमारा सेम होगा। तो यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा ये वाली लाइन का बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। ठीक, तो AC के मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा क्या है, वही मिड पॉइंट का तो सेम फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2/2, उसके अलावा y1 प्लस y2/2 सेम हमारा BD के लिए लगेगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस x/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 6/2। सेम टाइप से इधर हो जाएगा 3 प्लस 4/2 और ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस y/2। ये दोनों मेरे x के कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर भी और इधर भी। तो यानी 1 प्लस x/2 बराबर हो जाएगा मेरा 7/2 के। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 7 - 1 यानी कि 6 हो गई। और जब मैं यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करूंगा y की, अब y के कोऑर्डिनेट्स को साथ लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ सारे में। ठीक है, तो 2 प्लस 6/2 बराबर हो जाएगा 5 प्लस y/2 यानी कि 8 बराबर हो जाएगा 5 प्लस
y के, और y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारी x और y की वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था और दोनों वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हो गई है। 7th क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें AB डायमीटर है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, B के कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए 1 और 4 हो गए, O हमारा सेंटर है, तो सेंटर मतलब कि ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम वापस से क्या करेंगे, वही अपना मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x और y, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1 और 4, और O हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि सर्कल है, सर्कल में जो सेंटर होता है वो हमारा मिड पॉइंट होता है हमारे डायमीटर का, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2 और -3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे अपने मिड पॉइंट का। तो जो 2 है वो हमारा x को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 बराबर हो गया x + 1/2, और जो हमारा -3 है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा y को, तो ये हो जाएगा हमारा y + 4/2। तो कैलकुलेट करेंगे 4 = x + 1, ठीक है, यानी x की वैल्यू हो गई हमारी 4 - 1 मतलब 3। सेम टाइप से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो -6 = y + 4, ठीक है। तो -6 - 4 = y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 3 और -10, ठीक है। 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -2 और -2, और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 2 और -4। P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, और AP का AB के साथ हमें एक रिलेशन दे रखा है 3/7 ऑफ AB। तो AB हमारे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो AP अपॉन में AB बराबर कितना हो गया, 3/7 के, यानी जो AP पार्ट है वो हो गया मेरा 3, और टोटल पार्ट कितना है मेरा 7। तो ये वाला पार्ट मेरा 3 और टोटल पार्ट कितना है मेरा 7, तो PB पार्ट मेरा कितना बच गया, 4 बच गया। तो यानी यहाँ से मेरे M1 हो गया 3 और M2 कितना हो गया हमारा 4। तो अभी हमारे लिए P की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें करते करते ना बहुत सारा टाइम हो गया और इतना ज़्यादा इजी है ये वाला चैप्टर। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम x y, अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा के M1 × x2 + M2 × y1 अपॉन में M1 + M2। सेम टाइप से M1 × y2 + M2 × y1 और अपॉन में M1 + M2, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और -8 यानी -2/7, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा -12 और ये -8 यानी कि -20/7। तो हमें क्या करना था, यही कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करने थे P के, और P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं और हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था, सेम टाइप से हमें 9th वाला क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में 3 बराबर हिस्से थे और 9th वाले क्वेश्चन में हमारे 4 बराबर हिस्से हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, हमें P Q R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो P के लिए हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 1 और बाकी का बचा हिस्सा 3। सेम टाइप से Q के लिए जो हमारे रेशियो हो जाएगा 2 हिस्से ये और 2 हिस्से ये, यानी कि 2:2। और R के लिए जो हमारा अनुपात होगा यानी रेशियो होगा 1, 2, 3 हिस्से ये और 1 हिस्सा ये, यानी 3:1। तो अब हमें क्या करना है, P, Q और R के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो पहले मैं फाइंड करता हूँ P के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x y, फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा M1 कितना है 1 और मेरा x2 कितना है 2, M2 कितना है 3 और x1 कितना है -2 और डिनोमिनेटर में 1 + 3। सेम टाइप से मैं y के लिए लिखूंगा 1 × 8 + 3 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 3। तो ये हो गया 2 और ये हो गया मेरा -6।
तो 2 और -6 तो -4 हो गया और नीचे भी 4, तो यहाँ से हो गया मेरा -4/4, ये 8 और ये 6 यानी कि ये हो गया 14/4। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे -1 और 7/2। अब सेम टाइप से मैं निकालूंगा Q के कोऑर्डिनेट्स, तो Q के लिए मेरा अनुपात कितना है 2:2, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाऊंगा 2 × 2 प्लस 2 × -2 अपॉन में 2 + 2, इधर भी 2 × 8 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2। अब मैं क्या पता है सिर्फ ये रेशियोज चेंज कर रहा हूँ, बाकी वैल्यूज तो सेम है, तो इजीली होता जा रहा है ये। अब ये 4 और ये -4, तो ये क्या हो गया मेरा 0 हो गया, तो ये हो गया मेरा 0/4 और ये 16 और 4 ये कितना हो गया 20/4, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 0 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा अपने R के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। R के कोऑर्डिनेट्स के लिए मेरा रेशियो कितना दे रखा है वहाँ पे 3:1, तो मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो 3 × 2 प्लस 1 × -2 अपॉन में 3 + 1, ये हो जाएगा मेरा 3 × 8 प्लस 1 × 2 और अपॉन में 3 + 1। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो गया 6 और ये -2 यानी कि ये हो गया मेरा 4/4 और ये हो गया 8 3 = 24 और 2 यानी कि 26/4, ठीक है। जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 और ये हो जाएगा 13/2। तो यही तीनों कोऑर्डिनेट्स मेरे को फाइंड करने थे और ये वाले तीनों कोऑर्डिनेट्स यानी P के, उसके बाद Q के और उसके बाद R के। 10th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक रोम्बस है, उसका हमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें A के दे रखे हैं 3 0, B के दे रखे हैं 4 5, C के दे रखे हैं -1 और 4 और D के दे रखे हैं -2 और -1। तो रोम्बस का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो एरिया ऑफ रोम्बस का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 और इसकी डायगोनल यानी ये वाली डायगोनल होगी मेरी D1 और ये वाली डायगोनल होगी मेरी D2, ठीक है। D1 और D2 मेरे को कैलकुलेट करके मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। तो डायगोनल मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो पहले हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि हम निकालेंगे AC। तो AC के लिए मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो AC के लिए A मेरा ये रहा और C मेरा ये रहा, दोनों की वैल्यूज पुट करूंगा तो हो जाएगा मेरा -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 16 और ये भी हो गया मेरा 16, ये हो गया मेरा √32 और √32 का मतलब होता है मेरा 4√2। अब इसी टाइप से यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे B और D का डिस्टेंस, तो BD के लिए भी ये मेरा B हो गया और ये मेरा D हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा मेरा -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 का स्क्वायर, ये मेरा 6 हो गया, ठीक है, यानी कि 36, ये भी मेरा 6 हो गया यानी कि 36 यानी कि √72। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6√2 आ गया। अब हम लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारा 1/2, डायगोनल 1 कितना है मेरा 4√2 और डायगोनल 2 कितना है मेरा 6√2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे कर दो 2 2 ज़ा 4, तो 2√2 और मल्टीप्लाई 6√2, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 यानी कि 24 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अब हमें यूनिट तो दे नहीं रखी है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारी एक्सरसाइज है 7.2 वो कंप्लीट हो गई है।